नमस्कार दोस्तों। भारत के एक नागरिक होने के नाते मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और ये मेरी निजी अनुभव है। इसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मेरे विचार हैं देश के प्रति, देश में हो रहा जो अभी माहौल है उसके प्रति। क्योंकि हम लोग जो है अपनी बात कहीं ऐसी जगह नहीं रख पा रहे जहाँ पे कोई एक्शन तेजी से ली जा सके। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। पहला मैं स्टार्ट करता हूँ चुनाव से। बिहार में चुनाव है या कहीं पे भी चुनाव अगर हो रहे हैं तो आप जो से सरकार है, सरकार की कोई भी किसी भी राज्य की सरकार है, वो कोरोना के अपडेट चला रहे हैं कि आपको इस नियमों के तहत रहना है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया में चुनाव के दौरान जो माहौल बना रहता है उसको आपने टीवी पे भी देखा होगा, अखबार पे भी देखा होगा। अखबार वाले भी लगातार पूछ रहे हैं कि कोरोना के आपने जो भी प्रयास है, जो भी नियम लगाए गए हैं, वो आपकी पार्टियों पे क्यों नहीं लागू होते। आप वहाँ पे भीड़ इकट्ठी करके फोटो पहना रहे हैं, एक दूसरे को फोटो मालाएं पहना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, हाथ हिला करके जनता को ऐसे ऐसे करके बाय बाय कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं। ये क्या है? क्या जनता वाकई में आपको पसंद करती है? चुनाव के समय, वोट देने से पहले आप घर के गली के मोहल्ले के चक्कर लगाते हैं, ऐसे जैसे चोर डाकू रेकी करते हैं कि भाई कहाँ चोरी करनी है। उसके बीच में आपका कोई फ़ोन कॉल नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आते, नालियों में वैसे ही जाम पड़ा रहता है, गंदगी भरी बनी रहती है। तो कुल मिलाकर के चुनाव के टाइम पे आपको क्यों ऐसा लगता है कि भाई आपको जो है वोट मिल जाएंगे? और जनता से भी मेरा एक सवाल है और एक प्रयास है, एक सुझाव है कि आप अगर किसी को भी वोट दे रहे हैं तो उस वोट का आधार ये नहीं होना चाहिए कि कोई कांग्रेस का है, कोई आम आदमी का है, कोई सपा का है, कोई बसपा का है, कोई भाजपा का है। बल्कि ये होना चाहिए कि वो क्षेत्र का जो व्यक्ति जिसको चयनित किया गया है राजनेता या राजनेत्री के तौर पे, उसने आपके समाज के, नगर के मुद्दों को समझा हो, वो वहाँ उस क्षेत्र विशेष का हो, वो वहाँ के लोगों की समस्या जानता हो, वहाँ पे क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, उन तमाम चीज़ों से वो अवगत हो। ये नहीं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की तरह किसी को वहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया या एक्सपोर्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस क्षेत्र का व्यक्ति है उसी क्षेत्र को वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। न्यूनतम वेरिफिकेशन या एजुकेशन हो जानी चाहिए कि जो व्यक्ति है, जो नेता है, कम से कम वो 10वीं पास या 12वीं पास तो मिनिमम हो। अगर ग्रेजुएशन हो सकता है तो वो बहुत अति उत्तम, लेकिन कम से कम 12वीं पास भी होना चाहिए। उसका जो आय का स्रोत है सार्वजनिक तौर पे शेयर होना चाहिए कि वो जो नेता बना है उसका चुनावी खर्चा कितना है, उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के। ये सारी चीज़ें सार्वजनिक तौर पे न्यूज़ या प्राइवेट न्यूज़ नेटवर्क सब जगह शेयर होनी चाहिए, ताकि आम जनता को भी पता चले कि ये पैसा खर्च कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती है, मेरा पर्सनल अनुभव है कि अगर मुझे नेता बनना है किसी क्षेत्र विशेष से और जनता मुझे पसंद करती है तो चुनाव में पैसे खर्च करने की नौबत या कारण क्या, क्यों ज़रूरत पड़ती है बेसिकली। मुझे ऐसा लग रहा है, जो मुझे लोगों से इन्फॉर्मेशन मिली, कि बिजनेस वाले लोग होते हैं जिनको आपको लुभाना पड़ता है कि आपके बिजनेस को हम यहाँ सेटल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उस आधार पे लोग उनसे पैसे लेते हैं। ये एक एक कही सुनी बातें हैं, ये कोई आरोप नहीं है, ऐसा मैंने सुना है कि आपको जो है इस रोड के फुटपाथ पे आपको स्टॉल लगा दी जाएगी, आपको यहाँ छूट दे दी जाएगी, वहाँ छूट दे दी जाएगी, आपके दुश्मन के साथ ऐसा कर दिया जाएगा। बिजनेस फ़ायदा कराया जाता है और इसके आधार पर चुना जाता है। मध्यम वर्ग या गरीब लोगों के साथ कोई इतना खास होता नहीं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता सिवाय कुछ शौचालय बनवाने के या फिर वाईफाई लगवाने के। तो ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं इसके बारे में पूरी कुंडली, पूरी बायोग्राफी जनता को पता चलनी चाहिए, उसके सरपंच के माध्यम से या फिर उस थाने के माध्यम से, या कम्युनिटी सेंटर जो होता है, या किसी साइबर कैफे में, या फिर सरकारी स्कूल में जा करके, ताकि आम जनता पता लगा सके कि जो मेरे क्षेत्र का व्यक्ति या नेता है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी परवरिश कैसे हुई है, वो कमाता क्या है, उसके जो परिवार में लोग हैं उनकी क्या क्या बिजनेस के सोर्सेस हैं। ये जानने के बाद ही जो है समझ में आ जाए जनता को कि भाई ये व्यक्ति हमारे समाज या हमारे क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है। राजनीतिक पार्टियां ये बिल्कुल नहीं देख पा रही हैं कि हमारे क्षेत्र में जिस तेज़ी से नशेड़ी वाली जो चीज़ें, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। हम लोग काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं दोस्तों, बाहर के शहरों को काफ़ी अव्वल दर्जे का शहर कहा जाता है सफाई और स्वच्छता के नाम पर। लेकिन हम लोग चंद पैसों के कारण पान मसाला वाले दुकान रोड के किनारे, मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ पान मसाला वालों के आर्थिक स्थिति को लेकर के या उनको बॉयकॉट करने की मांग नहीं कर रहा, लेकिन मेरा एक सवाल है कि सरकार क्यों नहीं समझ पा रही कि इन पान मसाला या गुटखा बीड़ी तंबाकू सिगरेट बेचने वाले जो लोग होते हैं वो किसी स्कूल के बगल में खुल जाते हैं, किसी बारात घर के बगल में खुल जाते हैं, किसी हॉस्पिटल के बगल में खुल जाते हैं, किसी रोड की चौराहे किनारे पे जब खुल जाते हैं तो वो समाज का खराब होना शुरू हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिसे नहीं भी रुचि होती वो भी एक बार लेने की कोशिश करता है, ट्राई करता है कि भाई चलो देखें है क्या। ये बात जनता को समझ में क्यों नहीं आ पाती है, और क्यों नहीं वो अगेंस्ट होती है, प्रोटेस्ट करती है, विरोध करती है, कंप्लेन करती है, ट्विटर पे क्यों नहीं कुछ ऐसा करती है, क्यों वो चुपचाप सह रही है या क्यों वो इग्नोर करती है।
देखिए, हर किसी के अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि वो इग्नोर कर सके। कुछ लोग बड़े ही संवेदनशील होते हैं, वो ऐसे चीज़ों को देख करके प्रभावित होकर ऐसे प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को शुरू से बॉयकॉट करता रहा हूँ और करता रहूँगा। लेकिन ऐसी चीज़ों को कौन मान्यता देता है, इनको कौन ओपन करने की इजाज़त देता है? कैसे ये शराब की दुकानें जो है आपके समाज, आपकी दुकान, आपके मंदिर, आपके हॉस्पिटल के बगल में खुल जाती हैं? और ये क्यों? समाज के लोग हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों हमारे देश की, कि जो हम लोग हैं, हम लोग जैसे मैं हूँ या आप है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो अपने गाँव के मूल मूल क्षेत्र से नहीं जुड़ा रहा। उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं यहाँ पे किराएदार हूँ, तो मेरा यहाँ पे ज़्यादा बोलना नहीं होता क्योंकि हम भाई किराएदार हैं। लेकिन ये गलतफहमी निकाल दे, अगर आप जिस भी जगह पे रहते हैं, वो मिट्टी आपकी, वो ज़मीन आपकी है, वहाँ के नियम कायदे कानून और आपकी पसंद के अनुसार होने चाहिए, आपकी सहूलियत के अनुसार होने चाहिए। ये नहीं कि समाज को बिगाड़ने वाले तत्व वहाँ पे मौजूद हों। तो इस तरह की जो दुकानें लगती हैं, ये समाज के लोगों से पूछ-पाछ करके लगनी चाहिए। वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम चल रही है, सरकार और पुलिस और वहाँ के जो भी सरकारी अधिकारी लोग हैं, उनके साथ प्रति वीक या मासिक तौर पे एक मीटिंग होनी चाहिए। समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनके पास काफ़ी फैन फॉलोइंग है, उनके साथ उनकी मीटिंग होनी चाहिए ताकि क्षेत्र की समस्या को सुनी जा सके। आज शहर या समस्या गाँव में क्या हो रहा है, जिसको मर्जी करे वो बोरवेल खुलवा रहा है, ज़मीन में अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछवा रहा है, पानी का स्तर कम हो रहा है, मनचाहा पानी यूज़ हो रहा है, उसको या तो सड़कों साफ करने के लिए या कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। शहरों में कूड़ा कूड़ा कहीं पे भी फेंक दिया जाता है। प्लास्टिक और पन्नी बैन है, इसके बावजूद आप जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर आप बैन लगाने की पेशकश लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है उसको आप कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो बिस्किट्स और नमकीन के पैकेट के यूज़ होते हैं। नालियों में वो ज़्यादा पाया जाता है, ना कि पॉलीथीन। तो आप क्यों नहीं उनको बॉयकॉट करवाने की मांग करते हैं? और अगर मांग नहीं कर सके तो कम से कम ऐसे प्रोडक्ट्स वालों को ही नोटिस जारी कर दें कि जो भी इन चीज़ों को बेचे, उनको प्रॉपर डस्टबिन की व्यवस्था हो, ताकि वो प्रोडक्ट्स खाने के बाद उस डस्टबिन में यूज़ किया जा सके, उसको डंप किया जा सके। ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। तो मेरी जो मांग है, मेरे जो विचार है, वो जनता से भी है कि आप लोग शांत मत रहिए या किसी भी चीज़ के लिए सरकार या पुलिस अधिकारी पे टोटली डिपेंड मत रहिए, क्योंकि आप से ही सरकार है, ना कि सरकार से आप है। आप जब तक थोड़ा विरोध नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अभी सुशांत सिंह राजपूत हो या कोई भी तनिष्क का ऐड हो या कुछ भी, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपके एकीकरण के बावजूद ही इन लोगों ने उन ऐड को हटाया, माफ़ी मांगी। तो ये जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको लगता है कि आप गुटखा तंबाकू सिगरेट खा रहे हैं और कई लोग इस पर व्रत भी कर लेते हैं, आप अपनी मान्यताओं के अनुसार धर्म के नियमों में परिवर्तन कर देते हैं और आपको लगता है कि कोई बात नहीं जी, हमारा दिल सच्चा है। देखिए, दिल तो सच्चा उनका भी होता है जो शराब बेचते हैं, पैसे के लिए वो भी करें। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप गलत चीज़ों को प्रमोट कर दें। मेरा मानना बस इतना ही है कि जो ऐसी छोटी चीज़ें होती हैं, जो आपको लगता है कि पान मसाला सिगरेट तंबाकू ऐसी चीज़ें हैं, इनको जो आप बेचने की अनुमति दे देते हैं या आप इस पर कुछ बोलते नहीं, ऐसी चीज़ों के बावजूद ही इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा मिलने के कारण ही जो है समाज में आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं, तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। और कहीं से भी अगर ये सामाजिक या स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी हो, तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि ये पान मसाला तंबाकू सिगरेट गुटखा बीड़ी जो कुछ भी है, आप जो है हर घर में बंटवाइए। आप समाज में इस तरीके से नहीं कि रोड के किनारे आपने एक दुकान लगवा दी या उसको कोई अनुमति नहीं दी। क्या अधिकारी या पुलिस को ये समझ में नहीं आता है कि आपराधिक तौर पे ये जो है, मतलब कानूनी तौर पे गलत है, क्यों उनकी दुकानों का बॉयकॉट होता है? रेजिडेंशियल एरिया में लगातार अपनी मनमानी या दादागिरी के दम पर लोग ऐसी दुकानों को लगाते हैं, वहाँ से हफ्ता वसूली करते हैं। आज भी ये शहरों गाँव में होता है, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, फ़ोन आ गए हैं, तो लोग उसको शेयर करना शुरू कर रहे हैं। मैं और भी कुछ बातें बताना चाहूँगा। अभी जिस तरीके से तेज़ी से आपराधिक मामलों के बारे में खुलासे हो रहे हैं, पहले भी होते थे, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन है इसलिए उसके बारे में खुलासे हो पा रहे हैं। इतनी जल्दी जो है रिएक्शन आ रहा है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, चाहे वो बैंक सिस्टम हो, चाहे वो एसबीआई के करप्ट और बदतमीज मैनेजर्स या उनके कर्मचारी हो, या चाहे कोई भी सरकारी अधिकारी हो, आज उनका बॉयकॉट है, उनके बारे में रिएक्शन इसलिए आ पा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया और कैमरे की ताकत है। तो जिन्हें भी लगता है कि भाई ये चीज़ गलत है, आप ऑफिशियल लेटर लिखिए, संवैधानिक कानूनी रूप का जो है अच्छे से पालन करिए, क्योंकि मेरे काफ़ी ऐसे मित्र हैं जो इस नियमों के तहत ही लोगों को जब शिकायत करते हैं तो उन पे एक्शन अच्छा लिया जाता है, कार्रवाई होती है। कई लोग क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं, एक्शन नहीं लेते, डर जाते हैं कि भाई इस मसले में कौन पड़े। तो ये गलत चीज़ कहीं किसी के साथ भी हो सकती है। आपको अच्छी ड्राइविंग आती है, लेकिन पीछे से कोई खराब ड्राइवर आपकी गाड़ी को टक्कर मारता है, तो क्या आप चुप रहेंगे? तो सरकार और समाज में सिस्टम या प्रॉब्लम चल रही है, आप इसे ऐसे मत समझिए कि ये मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, ये उसका किस्मत ऐसा है, ये उसके कर्म ही ऐसे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी
पीड़ित की या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद आप कर सकते हैं तो आप उसके साथ होइए, एक होइए। देखिए जनता की समस्या ये है कि आज वो जातियों में बट चुके हैं, वो धर्मों में बट चुके हैं। मेरा मानना ये है कि जनता को अपने प्रोफेशन वाइज एकता बनानी चाहिए। यानी अगर मैं टीचर हूँ तो मेरी टीचर की कम्युनिटी का साथ मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं पंचर बनाने वाला हूँ तो पंचर बनाने वालों की कम्युनिटी होनी चाहिए। अगर मैं बैंक का मैनेजर हूँ तो बैंक वालों का कम्युनिटी मेरे साथ होनी चाहिए। तो आप यूनिटी जो है जाति धर्म के आधार पर ना करके प्रोफेशन वाइज यूनिटी बनाए, तब जाके जो समाज है हमारी सोसाइटी उसका विकास हो पाएगा। आज गलत चीज़ों को बड़ी जल्दी से बढ़ावा मिल रहा है। मैं ऐड के ऊपर भी लेके चलूंगा, जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म में नशीली अश्लील तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है और कपल चैलेंज के फोटोज का मिसयूज हो रहा है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, अच्छी इसका यूज़ बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा इस्तेमाल मत करें कि आप अपने आप को ये दिखाएं कि मेरी लाइफ बड़ी कूल एंड वार्म एंड बड़ी चार्म है, बहुत अच्छी लाइफ बीती रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोटो खिंचवा रहा हूँ, वहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ। जिसको भी शेयर करनी है पर्सनल शेयर कर दीजिए, पब्लिक हैशटैग का यूज़ ना करिए, क्योंकि हैकर्स उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दोस्तों जिससे लगता है कि आप उसको शेयर कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाई है ये ग्रुपों में शेयर होगा, आप इसे देखेंगे कि आप अपनी बात जन पत्रकारिता के तहत शेयर करिए। इसे ऐसा मत समझिए कि भाई ये काम मैं क्या कर रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी आवाज़ रखनी चाहिए। आपको एज अ पब्लिक अपनी फीडबैक को देना चाहिए कि बस मैं जिस समाज में रहता हूँ वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मैं जिस समाज में रहता हूँ वहाँ पे नोएडा अथॉरिटी का ये पूरा जोन आता है, तो यहाँ पे चौड़ा गांव हो या फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं। जैसे मैं एज अ अगर प्रोफेशन वाइज कहूँ कि मैं एक वेबसाइट डिजाइनर हूँ, लेकिन मेरी जो कंडीशन है तो मैं अपने को किराएदार की कैटेगरी में डालता हूँ। तो मैं किराएदारों के लिए एक बात ये बोलूँगा कि अगर आप किराएदार हैं तो आप उस जगह पर रहिए जहाँ पे शुद्ध हवा, पानी की व्यवस्था, बिजली, कोई चोरी चकारी नहीं, प्रॉपर अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम हो, वहाँ पे रहिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे रहने लायक जगह। ये नहीं कि जानवरों की तरह आप कूट के ठोस के भर दिए गए हो और कूड़ा कर बदबू आ रही है, नाली की व्यवस्था खराब है, ऐसा नहीं। और अगर ऐसी व्यवस्था है तो आप अपने लैंडलॉर्ड या वहाँ के सिस्टम, यहाँ के मैनेजर, वहाँ के अथॉरिटी या वहाँ के विधायक को इस तरह की चीज़ों को कंप्लेन करिए। अगर आपको लगता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ तो वहाँ पे लोगों से बात करिए या फिर उस जगह को छोड़ दीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो वो आदत बन जाएगी और उनको जो है ये चीज़ बड़ी लगता है कि उनको चलो सब ठीक है, संतुष्ट है, क्योंकि आप शिकायत नहीं कर रहे हैं। फिर वो शिकायत नहीं करने का कारण ये होता है कि या तो सुसाइड होती है, या तो हत्या होती है, या फिर अपराध बढ़ते हैं। आज जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है, ये मैं कोई पत्रकारिता नहीं कर रहा, ना ही मुझे कोई नेम एंड फेम चाहिए, मैं बस अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। क्योंकि मेरे जहन में बहुत पीड़ा थी कि भाई देश में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स चल रही है, हम आपस में सपोर्ट नहीं करते। मैं जिस मार्केट में जाता हूँ, यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल के पीछे बहुत अच्छा मार्केट है, वहाँ पे 4 भिखारी जो है घूम रहे हैं। पुलिस वाले की वैन भी लगी है, लेकिन उन भिखारियों को जो पैसे मांग रहे हैं पैकेट पकड़ पकड़ के, उनको कोई मना नहीं कर रहा। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या इतने सारे लोग वहाँ पे आते हैं तो हमारी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई, हम कहाँ कैसी किस तरह की मानसिकता के हम लोग हैं। 100-200 का मार्केट है वहाँ पे, प्रति व्यक्ति अगर 50 रुपये भी मिला करके उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करवा दे तो कितना अच्छा है। लेकिन वहाँ पे सारे मुझे जानवर नजर आते हैं, हमें लगता है नहीं कि कुछ हो सकता है। हम एक दूसरे की मदद ही नहीं करना चाहते। हम बाबा का ऑनलाइन ढाबा फेसबुक पे देखते तो हम वहाँ से उनको शेयर करने के लिए दिल्ली के उस ढाबे तक चले जाते हैं बाइक का पेट्रोल खर्चा करके, लेकिन अपने आसपास की चीज़ों की मदद करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पब्लिक अटेंशन चाहिए होता है, हमें स्वार्थ चाहिए होता है कि चलो देखो हमें कितना बड़ा समाज सेवी हो। लेकिन अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए मदद करने का हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता कि भाई हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। कहीं ना कहीं दोस्तों स्टेटस का भी एक वो फैक्टर आ जाता है कि भाई ये स्टेटस हमारे बराबर आ जाएंगे। मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक व्यक्ति ने ये इच्छा जारी की कि सर मुझे सीए बनना है, और वो उस ऑफिस में पियोन था, मतलब जो ऑफिस स्टाफ होते हैं वो था। उसको वो बात दिल पे लग गई, क्योंकि उसके जो मैनेजर है सीए, उन्होंने ये कहा कि आप अपनी औकात देखो, अपने अपने आप को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी सैलरी 5,000 बढ़ा दूंगा, बट यही काम करो। उस पियोन ने तत्काल वो जॉब छोड़ी, वो सीए बना, और वो सीए बन के उसके ऑफिस के सामने ही उसने ऑफिस को खोल दिया अपने पार्टनर के साथ। तो दोस्तों इसे कहते हैं चैलेंज, जो कि उसने उस पियोन ने एक्सेप्ट करी। ये जो किस्सा मैं सुना रहा हूँ आपको जोश टॉक के वीडियो में मिल जाएगा, मैंने वहीं से देखी थी। तो इस प्रतिशोध के साथ भी हमें कुछ समाज में कुछ अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे स्टेटस सिंबल बड़ा मैच होता है। कहने को तो देश 21st सेंचुरी में है, बहुत एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन जो नैतिक संस्कार और जो बुद्धि होती है, जो नैतिक आचरण होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नहीं है। हम खाली कमाने की मशीन बन चुकी है, और हमारी अंतरात्मा जो बुद्धि है, जो अध्यात्म वाली शिक्षा है, वो जीरो है, बिल्कुल जीरो। हम आपस में ही एक दूसरे को हेल्प ना करके हम किसी के पीछे पड़ने में लगे रहते हैं।
किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते या किसी विराट कोहली को फॉलो करते। बाकी सबका अपना अपना होता है, किसको फॉलो करे किसको ना करे। दोस्तों, जितनी भी समाज में प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, मेरा ये मानना है कि हम अपने समाज में एक ऐसा ग्रुप बना ले जो हर प्रोफेशन के लिए हो। अगर हमारे, मान लीजिए मैं सेक्टर 22 में रह रहा हूँ, तो सेक्टर 22 में एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा वकील, एक ऐसा पुलिसमैन, एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर, एक हर प्रोफेशन के ऐसे लोग नियुक्त कर दिए जाएं कि उनकी सैलरी हमारे मंथली 1-2 रुपये से कट करके उनके लिए हो जाए, ताकि हम हर प्रॉब्लम के लिए किसी इंडिविजुअल के पास ना जाए। वैसे ही जैसे किसी एक सीए को मर्ज कर लिया जाता है 2 कंपनी के जोड़ने से, तो हमारा पैसा बच जाता है। अगर हम उसी सोसाइटी या उसी नियम को फॉलो करके ये सिस्टम बना दें, तो हमें लगता है कि बहुत कुछ अच्छा, बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन निकल सकता है बेसिकली। इसी बात के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, क्योंकि इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे गाय के मुद्दे को बताया था कि गाय के गौशाला को लेकर हम पार्क, शहर के जो पार्क है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने एक चीज़ माना, नोटिस किया है कि सरकारी टेंडर्स जो होते हैं या जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं, उस पर कमीशन फिक्स होता है, या आपको भी मालूम होगा, लेकिन हम में से कोई बोलता नहीं है। कारण हमारी पावर इतनी नहीं होती, हम छोटे लोग अपने आप को मानते हैं, लेकिन छोटा कोई होता नहीं है, मानने से ही हो जाता है। तो अगर ऐसा लगता है कि सरकारी सिस्टम से योजनाएं या फिर सामाजिक कोई काम होता है, तो क्यों हम सरकारी सिस्टम पे भरोसे रहें? अपने दम पे क्यों ना रोड बनवाएं, अपने दम पे क्यों ना हॉस्पिटल बनवाएं, अपने दम पे क्यों ना स्कूल बनवाएं? ये सब हम अपने पैसों से इकट्ठा करके क्यों ना बनवाएं? हमें बस अपने आप को एकजुट करने की ज़रूरत है। आज समस्या ये हो गई दोस्तों कि गाँव नहीं रहे, गाँव को तोड़ा जा रहा है बुद्धि बौद्धिक स्तर पे। आप अगर इसे समझे कि गांव को शहर किया जा रहा है, शहर से क्या होता है कि शहर की कनेक्टिविटी एकदम जीरो होती है। किसी को पड़ोस वाले का नाम पता नहीं होता, किसके घर में कौन रहा है। पहले गांव होते थे तो पता होता था कि इसके मोहल्ले में ये रहता है, उसके मोहल्ले में ये रहता है। और हमारे देश की अगर कनेक्टिविटी खत्म हो गई, तो हमें मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना, पागल बनाना, लड़वाना भिड़वाना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि जो गांव की जो सिस्टम है, इको सिस्टम है, जिस तंत्र से वो जुड़े रहते थे, जैसे मस्तिष्क में सारे न्यूरॉन्स, पेट्रॉन्स जो भी होते हैं, नसें जुड़े रहती हैं हमारे शरीर में, वैसे हमें गांव की इंटरेक्टिविटी को समझना पड़ेगा। कोरोना के टाइम पे इन गांव वालों ने हमारा साथ दिया, गांव के सिस्टम ने साथ दिया, वैसे हमें अपनी एकता को बनाना पड़ेगा। किसी मीडिया, टेलीविज़न मीडिया, पॉलिटिशियन या सोशल मीडिया के तहत अपनी कम्युनिटी को नहीं जोड़ना, क्योंकि वहाँ की कम्युनिटी इतनी इंटरेक्टिविटी नहीं होती, वो प्रभावित करने का काम करती है। हमें ज़मीनी लेवल पर अपने को एक दूसरे को इंटरेक्ट करना पड़ेगा, मजबूत रखना पड़ेगा, एकता बनानी पड़ेगी, ताकि हम किसी भी बाहर की चीज़ों से प्रभावित ना हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी इस बात को समझने में मतलब आसानी लगी होगी, समझ में आ गया होगा कि मेरा कहना क्या है, कि हम अपनी सोसाइटी में कम्युनिटी बना करके चलें, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो नाली की व्यवस्था, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, सफाई व्यवस्था हो, चाहे समाज की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, समाज के कुछ लोगों में से उनको नियुक्त कर दिया जाए, और उन नियुक्ति के तहत हमारे देश में विकास संभव हो सकता है। दोस्तों, कोई बात खराब लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसके लिए बिल्कुल आपसे माफ़ी मांगूंगा। और अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके प्रोत्साहन बढ़ाएं कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। और अगर इस तरह के आप कोई क्रियाकलाप या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो मुझे उसमें जोड़ने की जरूर कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत